नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसी वाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट, कोटा, राजस्थान से बोल रहा हूं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अपने जख्म की देखभाल कैसे करें ऑपरेशन के बाद और घर जाने के बाद। कई लोगों का ये सवाल था कि क्या हमें डॉक्टर से ड्रेसिंग करानी चाहिए, क्या हमें किसी कंपाउंडर को घर बुलाना चाहिए। तो अगर आपकी जख्म सूखी है तो उसकी आप खुद ही देखभाल कर सकते हो, घर के परिजन खुद ही ड्रेसिंग कर सकते हैं, उन्हें कोई डॉक्टर या कंपाउंडर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उस ड्रेसिंग का तरीका इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप ये किस तरीके से ड्रेसिंग कर सकते हैं। और कई बार हम घर जाने के बाद पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो नहा सकते हैं, तो नहाने के पहले इसकी ड्रेसिंग करनी चाहिए और नहाने के बाद फिर से बिटाडिन लगा के इनकी ड्रेसिंग करनी चाहिए, ताकि इन पे कोई साबुन का पानी ना जाए, और पानी जाए भी, गीली जख्म होती भी है तो तुरंत साफ़ करने के बाद बिटाडिन का पेंट उन जख्म पे लगाया जा सकता है। तो ये बड़ी सिंपल सी तरीका है ड्रेसिंग करने का, इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, और आराम से अपने परिजन ड्रेसिंग घर पर कर सकते हैं, किसी डॉक्टर या कंपाउंडर को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले अपने हाथ अच्छे से साबुन से धो लेना चाहिए, जैसे कि इसमें वीडियो में बताया गया है। इसके बाद हमें ड्रेसिंग के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है बिटाडिन, यानी कि पोविडॉन आयोडीन जिसे हम कहते हैं। दूसरा होता है एक स्टिकिंग टेप जो आधे इंच की होती है, और इसके साथ साथ हम गॉस पीसेस यूज़ करते हैं जो रेडीमेड मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो एक सेट में लगभग 20 से 25 इस तरीके के रेडीमेड स्टेरलाइज गॉस पीसेस अवेलेबल है। एक अच्छे से घर की कटोरी लेनी है, उसे गर्म पानी में अच्छे से धो लेना है, और फिर उसके बाद 10 ml के करीब बिटाडिन डालना है। बिटाडिन डालने के बाद इस तरीके से उस स्वॉब को भिगोना है बिटाडिन में, और फिर मरीज़ के ज़ख्म पे इस तरीके से उसे पेंट करना है। पेंट करने के बाद जो एक्सेस, जो ज़्यादा बिटाडिन होता है, उसे हल्के से आप पोंछ सकते हैं। जख्म को इस तरीके से बिटाडिन से पेंट किया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर ये स्टेराइल गॉस पीसेस इस तरीके से रख दिया जाता है। अगर आप डरते हो तो इसे आप कवर कर सकते हो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस जख्म को आप खुला भी छोड़ सकते हो बिटाडिन लगाने के बाद। एक बार बिटाडिन सूख जाए तो आप जख्म को खुला भी छोड़ सकते हो, सिर्फ उसे मक्खियों से बचाना चाहिए। ये गॉस पीस लगाने के बाद इस तरीके से स्टिकिंग टेप से उस गॉस पीस को चिटकाया जाता है। तो इस तरीके से हम बड़े आसानी से खुद ही घर पर मरीज़ की ड्रेसिंग कर सकते हैं, किसी डॉक्टर या कंपाउंडर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। ये और एक तरीका है ड्रेसिंग को कवर करने का। ये थोड़ा महंगा आता है, और इसे स्टेरिज़ोन या 3M की कोई भी 9 इंच की ड्रेसिंग रेडीमेड भी अवेलेबल है बगैर गॉस पीस की। इसके अंदर ही एक गॉस पीस होता है और स्टिकिंग टेप, दोनों साथ में होते हैं, और इसे इस तरीके से खोल दिया जाता है, और खोलने के बाद यह आउटर प्लास्टिक का रैप निकाल के मरीज़ को सीने पे इस तरीके से जख्म के ऊपर वो चिटकाया जाता है, और ये एक्स्ट्रा लेयर निकालने के बाद इस तरीके से ड्रेसिंग लगती है। ये प्लास्टिक की ड्रेसिंग होती है, और इस पे हल्के से नहाने के समय पानी भी गया तो जख्म को ये प्रोटेक्ट करती है पानी से भिगोने के लिए। इस तरीके से हम पैर की ड्रेसिंग भी इसी तरीके से कर सकते हैं। हल्के से बिटाडिन लगाना है दोनों पैरों पे, जहाँ से नाड़ियाँ निकाली गई है, और उसके ऊपर हम
गॉस पीस और स्टिकिंग इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर ज़ख़म ड्राई है यानी कि सूखा है और कोई उसमें से पानी वगैरह नहीं निकलता तो इस तरीके से आप 5 से 6 दिन की ड्रेसिंग खुद घर पर कर सकते हैं और 7वें दिन जाके अपने टाँके निकलवा सकते हैं। अगर किसी भी तरीके से ज़ख़म में थोड़ा सा हल्के से पानी आता है या खून आता है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर ये ड्रेसिंग से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर इस ज़ख़म खुल जाती है या इसमें से पस निकलता है तो आपको तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए और डॉक्टर के थ्रू ही ये ड्रेसिंग करवानी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको कुछ भी प्रश्न है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।